यार सुना था ट्रम्प बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं, हमने सोचा अमेरिका जाके देखते हैं। पहली बार इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैंने इतना ज्यादा रश देखा है। अबू धाबी पहुंच चुके हैं, नया एयरपोर्ट बना हुआ है, ये दुनिया की कोई ऐसी ब्रांड नहीं है जो यहाँ पर ना हो। अमेरिका पहुंचे हैं, कहते जी अच्छा हुआ टाइम ही निकल आए हैं। एयर स्पेस जो है वो बंद होगी पाकिस्तान। यहाँ पे जिसका आने का जो मेन फायदा इत्तेहाद एयरवेज के जरिए होता है वो ये है कि आपकी जी निजामी साहब किधर जाने की तैयारी है? यार सुना था ट्रम्प बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं, तो हमने सोचा अमेरिका जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। शॉर्ट सा ट्रिप है, कोई 8-10 दिन का। अमेरिका जाएंगे वाया अबू धाबी, और अपनी जो है ना रात के 4 बजे फ्लाइट है। और कोशिश होगी कि एविएशन पे हम बहुत सी चीज़ें लोगों को बताते हैं, व्लॉग करते हैं। तो इस बार इस ट्रिप को थोड़ा यादगार बनाएं, लोगों को बताएं कि ये ट्रिप मेरा कैसा रहा, आजकल एयरपोर्ट्स पे क्या चल रहा है। खसूसन वो लोग जो खासे परेशान, सीरियस बात करूं, जो बड़े परेशान हैं, अमेरिका ट्रैवल करना चाहते हैं और एक डर है, एक खौफ है। आपके पास B1 B2 वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, या आपके पास इवन ग्रीन कार्ड है, तो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करूंगा, बताऊंगा एक तो ट्रैवल ओवरऑल कैसा रहा, और सेकेंडली जो इमिग्रेशन है। मेरी इमिग्रेशन वैसे भी अबू धाबी में हो जानी है, तो देखेंगे, बताएंगे आपको कि कितनी सख्ती हुई है, कितना गुस्सा कर रहे हैं अमेरिकन और किसी को। अच्छा, लाइटर नोट पे ये बता दीजिए, आजकल हर बंदा पाक भारत कशीदगी पे सालिस बनने के लिए तैयार है, कहीं आप भी ये सालिस का किरदार तो नहीं अदा करने जा रहे कि अमेरिका में? आज तो बड़ा हेक्टिक डे था सालिस का किरदार। आज पूरा दिन हम बॉर्डर पे फिरते रहे हैं, अताज आरर साहब के साथ पूरा हमने बताया कि वहाँ पे किस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में सियासी बातें हो जाएंगी, तो वो हम सारी चीजें दिखाए हैं। सालिस देखते हैं कोई बैक चैनल शायद कोई और हो जाए। ठीक है, थैंक यू, चलते हैं आपको। जी फाइनली मैंने अपनी जो पूरा बोर्डिंग है उसका प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया है, लेकिन पहली बार इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैंने इतना ज़्यादा रश देखा है। माजी में भी सबसे ज़्यादा ट्रैवल मैंने इसी एयरपोर्ट से किया है, लेकिन कम से कम इतना रश कभी नहीं देखा था। उसकी रीज़न ये है कि हज सीज़न जो है वो चल रहा है, तो लोगों की बड़ी तादाद हज के लिए जो पिलग्रिम्स हैं वो जाने के लिए मौजूद हैं। और सेकेंडली यहाँ पर जो इस्लामाबाद की एयरपोर्ट की इंतज़ामिया है, बड़ा अफसोस हुआ देख कर कि यहाँ पे लेट्स सपोज के 8 वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं चेकिंग के लिए, जो स्कैनर जिनको बोलते हैं, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ अभी 4 ऑपरेट कर रहे हैं और बाकी उन्होंने बंद रखे हुए हैं। अमला बढ़ा दें, आपको मालूम ही है 3 घंटे लगे हैं मुझे जनाब पहले अपने पॉइंट से लेकर और अंदर तक आते हुए, मतलब 3 आवर्स मुझे लगे हैं पूरे। अमूमन जो है इसके ऊपर मैक्सिमम भी 1 घंटा लगता होगा, तो उसकी रीज़न जो है वो सिर्फ जो है वो रश है। अब जनाब मैंने बोर्डिंग पास ले लिया है, और इस बार जनाब क्योंकि सफ़र लंबा है और आज की पूरे दिन की थकावट भी बहुत ज़्यादा थी। इकॉनमी में गरीबों ने सफ़र करना होता है, तो यू नो कि इकॉनमी क्लास के लिए तो वैसे ही एक्स्ट्रा लेग रूम शेग रूम बच्चे साथ हों तो मिल जाती है, चलें आसानी हो जाती है। लेकिन जब आपने अकेले ट्रैवल करना हो तो वो भी सहूलत नहीं थी। तो मैंने आज जनाब पूरे 29,000 कुछ 100 रुपये खर्च किए हैं। अपनी सीट को मैंने यहाँ कर अपग्रेड करवाया है, और अपग्रेड करवाने की रीज़न सिर्फ ये है कि बड़ा लंबा ट्रैवल था, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, तो मज़ीद ना थक जाऊँ। तो ये आप देख भी सकते हैं कि 29,000 रुपये मैंने रिक्वेस्ट की कि जब आप मेरी सीट को अच्छी कर दें, तो उन्होंने कहा जी वो ऑटो जनरेटेड है तो आपको ये नहीं होगा, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो बिला फिर गरीब आदमी ने अपनी जेब से पूरे 29,000 कुछ 100 रुपये जो हैं आपको देकर अपनी सीट जो है प्रीमियम इकॉनमी में अपग्रेड करवाई है। अभी आगे चलते हैं, तो आप उधर आगे भी बताते हैं कि फ़्लाइट में किस तरह बैठते हैं और अबू धाबी तक पहुँचना और अमेरिका तक पहुँचने का पूरा जो है ट्रैवल वो आपको बताते हैं। फाइनली हम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं गेट के पास आकर एक कैफ़े में, और यहाँ पे भी आजकल गोरमे कोला चल रही है क्योंकि कोक का यहाँ पर बाइकआउट है पाकिस्तान में, यू नो बिकॉज ऑफ जो सारा कन्फ्लिक्ट है। और वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में बारी आती है और जाकर जहाज़ में बैठते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी जो खुदकार निज़ाम है वो हमें नज़र आता है। बड़ा स्टेट ऑफ दी आर्ट किस्म का ये एयरपोर्ट बना हुआ है। इधर आप देखें ना, बस खड़े हों और चलते जाएं। तो दुनिया के कई एयरपोर्ट्स पे ये है, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे भी इंस्टॉल की गई है। ये हमारा गेट बिल्कुल A5 आ गया है। अब यहाँ से नीचे चलते हैं, और सिर्फ 30 मिनट्स रह गए हैं। मैंने पूरा टाइम टेक किया बाहर बैठकर कि जहाज़ में भी जाके बैठा ही है, क्योंकि 17-18 घंटे का ट्रैवल टाइम है, तो थोड़ा टाइम मैंने सोचा कि बाहर स्पेंड करें। सो 30 मिनट्स है, तो अब तो जाना ही जाना है, नहीं जाएंगे तो हमारा नाम लेकर अनाउंसमेंट हो गया। अनाउंसमेंट बड़ी मज़े की, आपको यहाँ बात बताऊँ कि जो अनाउंसमेंट होती है वो बड़ी गुस्से वाली होती है कि जनाब फ़लाना मुसाफिर या फ़लाने पैसेंजर
आ जाएँ, थोड़ी देर है, नहीं आएंगे तो बस ये तो वो बट थ्रेटिंग किस्म की समहाउ यहाँ पे अनाउंसमेंट है। फिर हम यहाँ पे अबू धाबी पहुँच चुके हैं। नया एयरपोर्ट बना हुआ है, ये खासा अच्छा एयरपोर्ट है। माजी में जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि अबू धाबी का एयरपोर्ट जो है खासा छोटा था, कंजेस्टेड हो चुका था। तो ये इन्होंने जनाब मेरे ख्याल से 2024 में इलेक्शन जब थे पाकिस्तान में तो उस टाइम इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो इंतहाई शानदार एयरपोर्ट है और दुनिया की कोई ऐसी ब्रांड नहीं है जो यहाँ पर ना हो। तो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि नीचे से ही। इन्होंने एक ऊपर ना सामने डेक बना रखा है, डेक मीन के एक ऊपर पूरी फूड स्ट्रीट है। नीचे भी KFC से लेके मैकडोनल्ड, आई थिंक KFC नहीं, मुझे मिला मैकडोनल्ड तो है। अच्छा ये देखें, ये ऊपर जो पीछे आपको डेक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जनाब टेक्सास फ्राइज चिकन है, इसके ऊपर बर्गर किंग है। तो इस तरह की सारी चीज़ें फूड स्ट्रीट बहुत खूबसूरत करके ऊपर बनाई हुई है। बाकी जो एयरपोर्ट पे होते हैं चीज़ें, एयरपोर्ट मैं तो बल्कि अक्सर बोलता हूँ कि एयरपोर्ट पूरी एक अपने अंदर दुनिया होता है, पूरा एक अपने अंदर शहर होता है, सिटी होता है, जहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं जाते हैं। उनमें से एक बड़ी तादाद वहाँ पे काम करने वालों की होती है, एक बड़ी तादाद वहाँ पे ट्रैवलर्स की होती है। तो ये बहुत खूबसूरत शानदार एयरपोर्ट बना हुआ है, इंतहाई साफ सुथरा। और अब हम ज़रा चलते हैं, C41 हमारा गेट है, क्योंकि आउटसाइड अमेरिका मेरी नॉलेज के मुताबिक सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे अमेरिका के लिए इमिग्रेशन हो जाती है। मतलब यहाँ से आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी और आप अमेरिका जब जाएंगे तो आप लोकल पैसेंजर की हैसियत से बाहर जाएंगे। तो C41 गेट है। और जो माजी में जो दूसरे वाला एयरपोर्ट था पुराना, वहाँ तो 24/7 की सहूलत मौजूद होती थी, लेकिन यहाँ पर जब लास्ट टाइम हम आए तो हमारी फ़्लाइट जो रात को पहुँची थी। जब US इलेक्शन कवर करके हम गए थे तो उस टाइम उन्होंने बताया कि जनाब रात के टाइम नहीं हम इमिग्रेशन करते, तो डे टाइम में इमिग्रेशन होती है। तो लास्ट टाइम हम इत्तेहाद से ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन हमें अपनी इमिग्रेशन जो है वो अमेरिका जाकर करानी पड़ती। अब गेट की जाने बढ़ते हैं, 2.5 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे पहले मुझे पहुँचना है। तो जहाँ प्लान में थोड़ी सी तब्दीली है। तब्दीली ये है कि जब हम प्लेन में गए थे जाते सो गए थे, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अभी गेट की जन ब्रश करना था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। फिर टेक्सास चिकन है, फ्राइड चिकन जस्ट लाइक KFC, और ये खा लेते हैं, फिर जल्दी से रश करते हैं अपने गेट की जाने। जी, जो फ़्लाइट है इस बार इतनी अच्छी नहीं रही इत्तेहाद एयरवेज़ की, और खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और एक और भी थोड़ा-सा कह लें कि मेरे साथ हाथ हो गया। जो मैंने एक्स्ट्रा पैसे पे किए थे एक्स्ट्रा लेगरूम सीट के, ऑल्दो उन्होंने मुझे जो प्रीमियम इकॉनमी है वहाँ पे तो शिफ्ट किया, लेकिन जो सीट जो मेरी डिज़ायर सीट थी मुझे वो नहीं मिल पाई। ओवरऑल ये अब खाना देखें, मैंने तो बिल्कुल खाना खाया ही नहीं है। और कुछ मूवीज़ वगैरह देखकर मैक्सिमम कोशिश की कि टाइम अच्छे से गुज़र जाए। लेकिन टाइम में बच्चे थे छोटे-छोटे, तो बच्चे जो हैं कि फ़्लाइट पे रोते भी हैं, और उनकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस रही लैंडिंग टेक ऑफ के टाइम। बट लंबी फ़्लाइट 14 आवर्स की, तो इसमें थोड़ा बच्चे डिस्टर्ब रहे। ये जनाब अमेरिका पहुँचे हैं। उधर के साथ पता चला कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के कुछ एरिया जिसमें कोटली है और उसके बाद बहावलपुर के कुछ इलाका है, मुजफ्फराबाद है, वहाँ पे कोई मिसाइल स्टाइल कोई एडवेंचर करने की कोशिश की गई है। मिसाइल मारे हैं और पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी गई है। प्लेन में जैसे उतरे तो मतलब फ़ोन पर पहली खबर यही मिली। तो अभी बाहर जा रहे हैं, देखते हैं अब इस पर किस तरह पाकिस्तान को डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करता है। आने से एक दिन पहले जिस तरह बॉर्डर पे थे और आपको ब्लॉग के शुरू में भी सारी सूरत हाल बताई कि होपफुली कोई ना कोई मिस एडवेंचर की कोशिश होगी, तो वो आपके सामने है कि वो कोशिश उन्होंने की है। अब पाकिस्तान इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है ये बड़ा है। तो जैसे अब प्लेन में लोग थे, काफ़ी लोग तो कहते जी अच्छा हुआ टाइम ही निकल आए हैं, मतलब एयर स्पेस जो है वो बंद होगी, पाकिस्तान के लोग रुकना पड़ता। बाकी तो कोई फियर नहीं था लोगों को, लेकिन एक ये था कि एयर स्पेस अगर बंद होती है तो उनको टाइम बढ़ जाता है। यहाँ पे जिसका आने का जो मेन फ़ायदा इत्तेहाद एयरवेज़ के ज़रिए होता है वो ये है कि आपकी प्री क्लियरेंस हो जाती है अबू धाबी एयरपोर्ट पर। ये डोमेस्टिक लाउंज है जहाँ पे हम आए हैं। अब ये बैगेज
अपना वेट कर रहे हैं। 2 बार जो है हमारी जो फ्लाइट है जिसमें वो आता है वो ख़राब हो चुकी है, वरना अब तक तो आ चुका होता बैगेज और बाहर जा चुके होते हैं। तो बाकी इस बार एक्सपीरियंस किस तरह रहा, और ख़ुसूसन जो खासे लोग डरे हुए हैं प्लेन में, बहुत सारे लोग इस तरह के थे जिनसे मेरी बातचीत हुई जो बता रहे थे कि हमें खासा फियर था, डर था जब यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे या आने के लिए यहाँ पे वापस आ रहे थे। मतलब बहुत से US इवन नेशनल US पासपोर्ट भी था, वो कहते हम परेशान थे। बहुत से लोगों ने हमें डराया हुआ था कि आप जाएंगे वापस नहीं आने देंगे, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इमिग्रेशन बड़ी नॉर्मल थी। अब इमिग्रेशन किस तरह हुई और क्या जो लोग ग्रीन कार्ड या इस तरह अमेरिका आने के लिए जो लोग मतलब आना चाहते हैं या जिनकी बहुत सारी लीगल चीज़ें पूरी हैं, अब उनके लिए कितना आसान है कितना मुश्किल है, इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाकर लगाऊंगा। तो ये अब अमेरिका पहुंच गए हैं, बाहर के विजुअल्स के साथ बस इस मान में ले लूँ तो फिर मैं आपको छोड़े चलता हूँ। अभी मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ और क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर लेने के लिए आए हुए हैं और यहीं पे बस 1 से 2 मिनट पहुँच जाएंगे। तो घर चलता हूँ, अब घर जाके देखता हूँ कि क्या खाना बना है, क्योंकि प्लेन में बड़ा वर्स्ट इस बार जो है ना एक्सपीरियंस रहा है एतिहाद का। अमूमन इनकी बड़ी अच्छी सर्विस, खाना शाना अच्छा होता था, लेकिन इसमें बहुत ही फारिग खाना था। तो अब घर जाके खाना शाना खाते हैं। 1-1.5 हफ्ते का ये पूरा ट्रिप है, इस 1-1.5 हफ्ते में जो कुछ हुआ तो आप तक पहुँचाएँगे, जो चीज़ अच्छी हुई लगा कि आप लोग को बतानी चाहिए तो आपको पहुँचाएँगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।